आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया है 2024 को एग्जाम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्यताप या लौह अयस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स? तो मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। प्रश्न संख्या 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? हाउ शुड रिसोर्स बी डिस्क्राइब्ड इन सोसाइटी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वर्ल्ड पीस? तो न्याय संगत। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जस्टिफाइड। प्रश्न संख्या 3, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? निकोबारी पिजन कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पीसीज? सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, अस्थानिक जातियां, लुप्त जातियां? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्थानीय जाति में, इंडेमिक स्पीसीज में आती है, कैटेगरी में आती है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महानदी, हीराकुंड परियोजना, टाका भूमिगत जल टैंक, इल्तुमिश, हौजमास, गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैच? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गंगा, जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है गंगा नदी पर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 5, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? इन विच सीजन आर रबी क्रॉप्स सोन? तो हम लोग शीत ऋतु में, कोल्ड सीजन में क्या करते हैं? रबी क्रॉप्स को बोते हैं। प्रश्न संख्या 6, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो जीवन निर्वाह कृषि है, प्रारंभिक कृषि है, रोपण कृषि है या झूम कृषि है? तो चाय रोपण कृषि है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसा है? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्रश्न संख्या 7, निम्न झारखंड के गुआ और नोवाखांडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अब्रक। विच मिनरल इज फाउंड इन गुआ एंड नोवामंडी ऑफ झारखंड? तो झारखंड के नोवामुंडी में आयरन और पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद या उपयुक्त सभी? तो परिवहन पाइपलाइन द्वारा इस सभी, पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद सभी का परिवहन होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया 22 भागों को। प्रश्न संख्या 10, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? हाउ मेनी सीट द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आर रिजर्व फॉर वुमेन? तो 1/4 सीट, 1/4 कितना? तो 1/4 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है स्थानीय शासन व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 11, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1968 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980 या 1980 से 1988? सिविल राइट मूवमेंट टेक प्लेस इन अमेरिका। तो कब हुआ था? तो 1954 से 1968 में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? कितना परसेंट? तो 5 कितना है? तो 5, लेस देन 5% है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा देश द्विलीय व्यवस्था है? विच ऑफ दिस कंट्री हैज टू पार्टी सिस्टम? तो अमेरिका में है। क्या है? तो अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। क्या है टू पार्टी सिस्टम? अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है कि एक अमेरिका अमेरिका का सिटीजनशिप लेना होगा आपको, अमेरिका का सिटीजनशिप, और अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनका भी आपको सिटीजनशिप लेना होगा, इसलिए अमेरिका को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो नेपाल में राजतंत्र 2008 में समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या 15, बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन लीड द मूवमेंट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोल्विया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी NAPM द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 16, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं के पर्याप्त उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, और यहाँ पर साक्षरता लिटरेसी रेट भी सबसे अधिक है। कहाँ पर? तो केरल में। केरल का राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को नियोजित कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जा सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर टेकन टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालयों में अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के कारण कारण रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा? तो
तीनों सिंचाई की सुविधा में वृद्धि कर कर, विद्यालयों अस्पताल की स्थापना कर कर, या खाद्य प्रसंस्करण की इकाई को स्थापना कर कर हम रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वारा भारत में करेंसी नोट जारी की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इशूज करेंसी नोट ऑफ बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। प्रश्न संख्या 20, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपयुक्त आधार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज क्या हो रहा है? तो मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है। ये जो राम जो है, राम जो 20,000 रुपये कर्ज लिया है वो प्रति माह लिया है। क्या लिया है? तो प्रति माह लिया है, इसीलिए राम की हालत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पर जो 8% पर जो श्याम जो लोन लिया है, कर्ज लिया है, क्या लिया है? तो प्रति वर्ष लिया है। प्रति वर्ष के हिसाब से वो 8% दे रहा है। वो क्या दे रहा है? तो 1.5% प्रति माह की दर से दे रहा है। प्रश्न संख्या 21, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था? वेन वाज लॉ कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अक्टूबर 2005 में आरटीआई आया था, जिसके तहत सरकार की कोई भी संस्था हो या सरकार की नीति हो, उसके बारे में हम आरटीआई के द्वारा हम पूरा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कोल्ड? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, अर्न्स्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी, भारतीय। अर्न्स्ट रेनन वाज द फिलोसफर फ्रॉम विच कंट्री? तो फ्रेंच, फ्रांसीसी थे। क्या थे? तो फ्रांसीसी फ्रेंच थे। प्रश्न संख्या 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, यंग यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो जोशी पी तुस्नी क्या थे? यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 27, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 28, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन या जापान? तो किस में फैली थी? तो अफ्रीका में फैली थी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इन द हैंड ऑफ द एलाइज? टर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और या जर्मनी? तो ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन जो था मित्र राष्ट्र के पाले में था। प्रश्न संख्या 30, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? हु क्रिएटेड द स्पिनिंग जेनी मशीन? तो जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी मशीन बनाया गया था। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।